बेसिकली ये केस समझने की ज़रूरत है। इसमें डिफरेंट तरह की गाड़ियाँ इन्वॉल्व हैं। जो बाहर से गाड़ियाँ यहाँ आती हैं वो डिफरेंट तरीके से आती हैं। एक तरीका यह है जो मैक्सिमम जो जिसमें 99% से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, वो बाहर से गाड़ियाँ ख़रीदते हैं, किसी दिल्ली वाले आदमी से, किसी हरियाणा से, कोई राजस्थान से। तो वो एक कैटेगरी है जिसमें आपके मैं वसूख के साथ कहता हूँ मोर देन 99% केसेस वैसे हैं जो बाहर से ख़रीदते हैं। तो एक कैटेगरी आप गाड़ी ऐसी है जिसमें ये पेटिशनर भी फॉल करता है। ये पेटिशनर के पास एक गाड़ी थी दिल्ली में, इसने अपनी जगह चेंज की, वो कश्मीर में बसने के लिए आया, ही अप्लाइड हियर फॉर रजिस्ट्रेशन। तो इसमें बेसिकली कानून के दो अलग सेक्शन लगते हैं। सेक्शन 50 लगता है उन लोगों के लिए जिसमें गाड़ी का ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप होता है, जिसमें सेल और परचेज इन्वॉल्व होती है। और जहां रेजिडेंस उसी केस में चेंज होती है, दैट ओनर एंड ओनर कंटिन्यूज टू बी द सेम, जो विच इज़ द केस जिसके बेसिस पे ये दो पिटिशनर कोर्ट में गए थे। एक ज़हूर अहमद भट्ट साहब और एक दूसरे नाम का एक बंदा है, नहीं जुल्करनैन इज़ अ डिफरेंट केस, मैं जुल्करनैन की भी बात करता हूँ। तो ये दो लोग कोर्ट के पास गए कि हमारी अपनी गाड़ी थी दिल्ली में, हमने रेजिडेंस शिफ्ट की, हमें यहाँ रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोला गया। अब इनको बोला भी नहीं गया, उस टाइम पे रजिस्ट्रेशन बोला भी नहीं गया। कोई सर्कुलर एक हमारे आरटीओ साहब ने, उस टाइम के आरटीओ साहब ने एक सर्कुलर निकाला, उसने कहा कि 15 दिन के अंदर अंदर गाड़ियाँ यहाँ रजिस्टर करें। ठीक है, मैं मानता हूँ कि वो सर्कुलर, जैसे कोर्ट ने भी फिर जजमेंट में बता दिया कि वो सर्कुलर वाज अल्ट्रा वायरस टू द बेसिक रूल्स, बिकॉज आई शुड टेल यू, जो पहला वाला केस जो मैंने बताया आपको कि परचेज सेल की बात होती है, वो सेक्शन 50 के तहत कवर होता है। जो दूसरा वाला केस जहां रेजिडेंस चेंज होती है, वो सेक्शन 49 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत होती है। और एक तीसरा सेक्शन है हमारे मोटर व्हीकल एक्ट में, वो बताता है कि असाइनमेंट ऑफ न्यू रजिस्ट्रेशन ऑन द व्हीकल्स दैट हैव बीन शिफ्टेड फ्रॉम वन स्टेट टू अदर, दैट कुड कवर द बोथ, जो 50 में परचेज करके आई हैं या 49 में रेजिडेंस चेंज करके आई। उसमें कानून ने 12 महीने का टाइम दिया है कि 12 महीने तक ये रजिस्ट्रेशन मार्क नहीं चढ़ा सकता है, 12 महीने के बाद इसको चढ़ाना है। तो ज़हूर साहब और वो जो दूसरे कंटेस्टेंट थे वो कोर्ट में चले गए कि अभी हमारे 12 महीने नहीं हुए हैं, हमें क्यों, हमारी गाड़ियाँ क्यों सीज होती हैं। तो कोर्ट ने उस बेसिक जो पिटिशनर ने, उन्होंने रिट पिटिशन की, मैंने ज़िंदगी में बहुत कम जजमेंट्स, उतनी खूबसूरत जजमेंट्स देखी। कोर्ट ने बहुत ही माइन्यूटली केस के साथ डील किया हो। कोर्ट ने कहा कि जब आपके पास रिकॉर्ड ही नहीं है कि ज़हूर साहब ने गाड़ी यहाँ कहाँ कब लाई, तो आप प्रिजम्पशन नहीं कर सकते हो कि ये 12 महीने गाड़ी यहाँ रुक चुकी है और आपने सीजर करने शुरू कर दी। ठीक है, और उस कोर्ट ऑर्डर में कोर्ट ने ये भी कहा कि हम सेक्शन 50 को लेके कोई डायरेक्शन में आपको, मैं उसका वर्बेटम आपको सुनाना भी चाहता हूँ। कोर्ट ने जो आपका बेसिक जजमेंट में बता दिया, कोर्ट ने बता दिया बेसिकली, ये प्लीज़ ये बहुत अहम चीज़ है। वी आर नॉट इंटरफेयरिंग विद द पावर्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट oblique respondents, that is the officers of this department, to deal with the cases which fall under section 50 of the Motor Vehicle Act as the matter which fall under application of section 50 are not subject of this writ petition। जो ज़हूर साहब थे और दूसरा बंदा जो था, इसमें मैं आपको नाम भी बताता हूँ उनका, इट इज़ अ पिटिशन बिटवीन फाइल्ड बाय मिस्टर ज़हूर अहमद भट्ट एंड इरशाद अहमद मुंशी। इन दोनों के केसेस में, इरशाद अहमद मुंशी साहब के केस में और ज़हूर साहब के केस में, इनके पास गाड़ी दिल्ली में थी, अपनी गाड़ी थी, इनके नाम की थी। इन्होंने गाड़ी यहाँ श्रीनगर शिफ्ट की, यहाँ इनकी गाड़ी का सीज़र हो गया। इनका क्लेम था कि हमारे अभी 12 महीने हैं नहीं, हमें ज़रूरी नहीं है हम रजिस्ट्रेशन मार्क ले लें। तो ये कोर्ट में चले गए। कोर्ट ने बहुत ही खूबसूरत, इंतहाई खूबसूरत जजमेंट दी। और जजमेंट में फिर ये ऑपरेटिव पार्ट में क्या कहा कोर्ट ने, ये भी सुनाता हूँ मैं आपको। कोर्ट ने 3 चीज़ें बताई। एक, कोर्ट ने कहा कि ये जो आपका सेक्शन
इम्प्यूनिटी, एक तो उन्होंने वो सर्कुलर जो आरटीओ ने निकाला था कि 15 दिन के अंदर अंदर आके आप रजिस्ट्रेशन मार्क चढ़ा दीजिए यहाँ पे, उन्होंने वो सर्कुलर स्क्रैप कर दिया और ये कहा कि इसको बाज़ाब्ता रूल 54 जो है हमारा एक्ट का, रूल 54 में प्रोसीजर है जो बाहर की गाड़ियाँ यहाँ आती हैं उनको कैसे रिपोर्ट करना है। 45 दिन के अंदर अंदर जो गाड़ी बेचता है दिल्ली से, उसको 45 दिन के अंदर अंदर यहाँ की रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी को रिपोर्ट करना है, और यहाँ से जो परचेज़ करता है उसको 30 दिन के अंदर अंदर यहाँ रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी के पास रिपोर्ट करना है। क्योंकि बदकिस्मती से वो प्रोसीजर होता नहीं है, आज की डेट में भी मैं मानता हूँ कि वो प्रोसीजर, कोई भी बाहर से गाड़ी लेता है हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, ठीक है। अब मुझे एक और काइंड ऑफ क्लैरिफिकेशन इस चीज़ को लोगों की एजुकेशन के लिए निकालना पड़ेगा कि ये 54 में प्रोविज़न कैसे, किस तरह से गाड़ी, तो कोर्ट ने कहा जब आप 54 इम्प्लीमेंट ही नहीं करते हो तो आपके पास कहाँ से वही आ गया कि ये गाड़ी 12 महीने तक इस स्टेट में रही और आप इसको एनफोर्स कर रहे हो कि रजिस्ट्रेशन कर दो। कोर्ट ने वो सर्कुलर स्क्रैप कर दिया। कोर्ट ने ये कहा रेस्पोंडेंट्स आर डायरेक्टेड टू हैव कंप्लायंस टू सेक्शन 47 ऑफ द एक्ट रेद विद रूल 54 अंडरटेकन फॉर असाइनमेंट ऑफ, राइटली कहा 47 में सिर्फ ये कहता है, 47 ये कहता है कि 12 महीने तक आप रजिस्ट्रेशन मार्क नहीं चढ़ा सकते, लेकिन 12 महीने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन मार्क चढ़ाना है। और उसके बाद कोर्ट ने ये भी कहा कि रेस्पोंडेंट्स आर ओपन टू स्क्रूटिनाइज द केसेस एटसेट्रा, क्या 12 महीने हुए या नहीं हुए उसके लिए कोर्ट ने कोई हद या कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखीगा डिपार्टमेंट को कि आप ये सवाल नहीं कर सकते आपके 12 महीने से ज़्यादा या 12 महीने से कम। तो इसमें कोर्ट ने कहीं नहीं कहा कि टैक्स है, ठीक है। इनफैक्ट कोर्ट ने कहा कि हम 50 सेक्शन 50 वाले केसेस जो हैं, मैं अगेन आपके लिए पढ़ता हूँ, वी आर नॉट इंटरफियरिंग विद द पावर्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी or respondents to deal with the cases which fall under section 50 of the Motor Vehicle Act as the matter fall under the application of section 50 or not। वो तो ना ही इन्होंने चैलेंज किया, ना ही ज़हूर साहब ने और दूसरे साहब जो पिटिशनर है उन्होंने सेक्शन 50 वाला चैलेंज कभी किया ही नहीं, बिकॉज इनके केसेस थे ही नहीं। तो इस कोर्ट डायरेक्शन के बाद व्हाट वाज सपोज टू बी डन, मे बी ज़हूर साहब के केस में या जो दूसरे साहब के केस में, गोइंग बाय द कोर्ट डायरेक्शन उनकी रजिस्ट्रेशन होती या नहीं होती, दैट वाज अ मैटर ऑफ सिक्योरिटी, नहीं क्या उनके 12 महीने हुए थे या नहीं हुए थे। लेकिन 50 वाले केसेस जो हैं, जो फॉर एग्जांपल यहाँ कोई कमर्शियल पर्पस के लिए बाहर से इनोवा ले आता है, he has no reason to wait for 12 months, he will come, he will get it registered on day 1, get its permit और मार्केट में गाड़ी चलाएगा।